हम लोग का ये दूसरा नंबर आ गया। प्रश्नावली 1 का दूसरा नंबर, वास्तविक संख्याएं। ये क्या कहा, सिद्ध कीजिए कि 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये ठीक उसी तरह से बनेगा जिस तरह से हम लोगों ने उदाहरण 6 बनाया था, है ना। उदाहरण 5 की तरह एक नंबर बनेगा और उदाहरण 6 की तरह ये भी प्रश्नावली 1.2 का 2 नंबर बन जाएगा। चलो क्या कहा, सिद्ध कीजिए कि ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो ये अपरिमेय संख्या, तो हम इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो क्या बोले हैं कि ठीक इसके विपरीत, इसके उल्टा हम इसे परिमेय संख्या मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि 3 जोड़ 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि ये जो है एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो लिखेंगे या, इस चिन्ह को पढ़ते हैं या, 3 जोड़ 2√5 बराबर p/q, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, अगर अकेले हमें √5 को सिद्ध करना था कि ये अपरिमेय संख्या है, अकेले √3 को अगर हमें सिद्ध करना था कि ये अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करते, यहां एक ब्रैकेट लगा करके लिखते p/q, ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। हमने एक नंबर में क्या लिखा था, p/q सहअभाज्य संख्याएं हैं, है ना, सहअभाज्य संख्याएं हैं, ऐसा लिखते, और q हमारा 0 नहीं है, ऐसा लिखते। और जब इस तरह से रहे, अकेले कोई संख्या रूट के अंदर ना हो करके उसके साथ कोई संख्या जोड़ के साथ जुड़ा हुआ रहे, घटा के साथ जुड़ा हुआ रहे, गुना के साथ या फिर भाग के साथ, तब उस स्थिति में हम इसको जब मानेंगे ये परिमेय संख्या है, तो बराबर करके p/q जो लिखेंगे उसके बगल में इतना लिखना है, p/q पूर्णांक है। ये p और q क्या है, पूर्णांक है। साथ में ये जो q है बटा में ये 0 नहीं है, लिखेंगे बराबर नहीं है 0। इसको पढ़ते हैं बराबर, ऐसे जब काट देंगे तो बोलेंगे नहीं है, बराबर नहीं है। हो गया। देखो, मेरे वीडियोस में आप लोगों को बोरिंग लग सकता है क्योंकि मेरी जो वीडियोस होती हैं वो थोड़ी लॉन्ग होती है। ओके, लॉन्ग होने का रीज़न ये है, मैं उन बच्चों के लिए विशेष तौर बनाता हूं जिन्हें समझ में कुछ भी नहीं आता है, कोशिश करता हूं कि वो समझ सके। ओके, अगर आप टैलेंटेड हैं तो फिर तो आप तो जानते ही, तो फिर उतना हेल्पफुल नहीं रह सकता है, शायद मेरा मानना है। चलो क्योंकि 5 मिनट के वीडियो को मैं खींच करके लेके चला जाता हूं 10 मिनट, तो जाहिर सी बात है लॉन्ग हो जाता है वीडियो। अब देखो, हमने क्या कहा कि ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से जो रूट के अंदर नहीं है उन सबको एक तरफ लेके चले जाएंगे, ठीक है, और रूट वाले संख्या को एक तरफ छोड़ देंगे। क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो चलो देखो, हम 3 को पहले लेके चले जाते हैं, मान के चलते कि हम धीरे धीरे लेकर जाएंगे। तो 2√5 को यहाँ छोड़ देंगे, ठीक, p/q, ये 3, चूंकि 3 का चिन्ह कुछ है, कुछ चिन्ह नहीं, मतलब ये जोड़ में है, तो ये जब बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये घटा में हो जाएगा। क्लियर। एक काम करते हो, पहले इसको जो है ना कर देते हैं, इसका काम पहले कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। फिलहाल अभी इस 2 को रहने दो, इधर एक तरफ हमें √5 को ही छोड़ना है। अब अगर इसको देखोगे तो इसको क्या करोगे, आप क्या करोगे, p/3q/q लिखोगे,
समझ में आया? नहीं आया? जैसे आपको अगर दिया जाए भाई 2/5 घटा 7 ले लेते हैं, तब क्या करोगे आप? लिखोगे ना, बटा में 5, 2 घटा 5 7 है 35, या ये कहो कि 7 गुना 5 करोगे ना, 7 5 35। तो ठीक उसी तरह से हम यहाँ ले लेते हैं। भिन्न तो बनाना आता होगा ना, सिंपल सी बात। अगर इस तरह से रहे तो हम इसको और इसको गुना करेंगे और यहाँ लिख देंगे। ठीक, जब इसको सरल करेंगे तो उसमें बताएंगे सीधा शॉर्टकट कि 7 और 5 को गुना करेंगे, 7 5 35 हो जाएगा। उसके बाद घटा है तो हम घटा देंगे, 35 में से 2 चला जाएगा, 33, यानी घटा 33/5 हो जाएगा। तो खैर वो अलग बात है, हम इसको यहाँ फिलहाल अभी समझाने जा रहे हैं। तो समझ में आ गया ना इसको? इस तरह से अगर है तो हम बटा में क्यों लिखेंगे, ये जो है उसको लिख देंगे, यहाँ घटा है तो घटा लिखेंगे और जोड़ रहा तो जोड़ लिखेंगे, उसके बाद इसको और इसको गुना करके यहाँ लिख देंगे। क्लियर? चलो, अब जब ऐसा हो गया, अब हम क्या करेंगे, इस 2 को उधर लेके जाएंगे। तो यहां ध्यान से देखो, ये 2 √5 के साथ गुना हो रहा है, √5 के साथ 2 क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। ठीक, तो इस 2 को जब हम बराबर के इस पार लेके आएंगे तो ये बटा में हो जाएगा, अर्थात इधर √5 अकेले रह जाएगा और ये ऊपर जो है वो तो रह जाएगा, और ये जो 2 है क्यू के साथ गुना होकर के ये हो जाएगा 2q। क्लियर यहां तक? अब देखो, बस हो गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ थोड़ा सा लिख देना है, काम खत्म। √5 क्या है हम लोग का, अपरिमेय संख्या है, और इधर ये सारा क्या है, पी क्यू क्या है हम लोगों का, पी और क्यू भाई पूर्णांक है, ये हम लोगों ने पहले जाना है। 3 और 2 क्या है, ये भी पूर्णांक है। जब ये सारे पूर्णांक है तो ये क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ कि नहीं? ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक, तो क्या हो गया, ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। अब देखो, ये हमारा अपरिमेय संख्या है √5 और ये हमारा परिमेय संख्या है, नहीं है कि नहीं? तो अपरिमेय और परिमेय क्या आपस में बराबर होंगे? नहीं ना होंगे, है ना? ये हमारा √5 है, तो √5 को हम लोग √5/1 लिख सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। परिमेय संख्या हम लोग किसको कहते हैं, p/q को। तो इसको अगर हम p मान लेते हैं और इसको अगर q मान लेते हैं तो बोलेंगे सर p/q के रूप के हो गया? नहीं, ये √5 क्या ये पूर्णांक है? पूर्णांक में कभी √5 पढ़े हो? नहीं ना पढ़े हो, ऐसा समझ में? हाँ, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या और ये हमारा परिमेय संख्या। यहां लिखेंगे चूंकि p q 2 और 3 है ना, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है कि नहीं, तो बोलेंगे अतः 2p-3q/2q एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, होगा ना? ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। परंतु किंतु बट लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय, इधर परिमेय, ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होगा। तो बोलेंगे अतः 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस हो गया, खत्म कहानी। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आए तो देख के ही बता देंगे भाई ये अपरिमेय संख्या है। क्लियर? उतार लो, बस एक और बचा है, उसके बाद खत्म। ठीक है।